ऑल राइट, अगर आप एक गेट एस्पिरेंट हो या फिर आईआईटी में एमटेक करने के बारे में सोच रहे हो तो मैं इस चैनल पे ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस लाते रहता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या बेनिफिट देने वाला हूँ, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। दो तरीके के एस्पिरेंट होगा। एक ऐसा एस्पिरेंट होगा जिसने लास्ट ईयर अपना गेट का पेपर अटेम्प्ट किया था और वो इस साल वापस से री अटेम्प्ट करने के बारे में सोच रहा है, तो उसे क्लैरिटी चाहिए कि मैं री अटेम्प्ट कैसे करूँगा। और एक ऐसा एस्पिरेंट होगा जिसका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और एक साल में वो गेट एग्जाम क्रैक करना चाहता है। तो इन शॉर्ट बताओ तो एक साल में गेट एग्जाम कैसे क्रैक करते हैं बिना कोई गलती करे, वो मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो स्टेप बाय स्टेप मैं मिस्टेक डिस्कस करूंगा। दो तीन ही मिस्टेक्स हैं पर उनका इम्पैक्ट आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा है। सबसे पहली मिस्टेक, जैसे हमें पता है गेट एग्जाम एक न्यूमेरिकल ओरिएंटेड एग्जाम है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे और वो काफ़ी वर्ड किसी ने डिफाइन नहीं किया है, और अगर किया भी है तो बहुत गलत डिफाइन किया है। हमें टेस्ट सीरीज 3-4 क्लासेस के लगाने पड़ेंगे। और ये भी मिथ क्यों है पता है, टेस्ट सीरीज 3-4 क्लासेस के लगाने चाहिए क्योंकि हर इंसान पेड कोर्स नहीं बाय कर सकता। पर अगर हमने टेस्ट सीरीज कंपलसरी कर दिया तो आप मेरा एटलीस्ट टेस्ट सीरीज बाय करोगे हज़ार रुपए का। इस तरीके से उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है बिजनेस करने में। तो टेस्ट सीरीज एक क्लासेस का भी लगाओगे अच्छे क्लासेस का तो भी इनाफ है। उसी टेस्ट सीरीज को सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सारे टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो भी इनाफ है। एक टेस्ट सीरीज से भी गेट एग्जाम क्रैक हो सकती है मेरे दोस्त, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, बिट्स एंड बाइट्स, आरके कनोडिया ऐसे 1000 बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हर एक सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं है 12 महीनों में। क्योंकि एक दिन में मुझे 24 घंटे ही मिलते हैं और मुझे हर सब्जेक्ट को उसी लेवल पे प्रिपेयर करना है जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में प्रिपेयर करूंगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए वेटेज सेम है। 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, ये मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ये मेरा वीक सब्जेक्ट है। तो मैं आपको सिखाता हूँ आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। आपके कोई भी ब्रांच हो सकती है, हर ब्रांच में ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो बाकी ब्रांच में कॉमन होते हैं। तो जो आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो आप प्रीवियस ईयर के बुक से प्रिपेयर करोगे, वो सारे ब्रांचेस के लिए तो भी इनाफ है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ, इलेक्ट्रिकल की बात करूँ, इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करूँ, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट्स कॉमन है। नेटवर्क, सिग्नल्स, कंट्रोल, डिजिटल, एनालॉग। तो ये 5 सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप तीनों ब्रांचेस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे लास्ट के 10 साल के, तो भी आपकी एक अच्छी लेवल की प्रिपरेशन हो सकती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में सेम क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं जो हो सकता है इररिलेवेंट भी हो। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के बुक सॉल्व करोगे तो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो गेट एग्जाम में आए हुए हैं। और गेट एग्जाम की कमेटी के कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, वो आपको पता चल जाएंगे इन तीनों ब्रांचेस के पेपर सॉल्व करके, और उन पार्ट्स में आप कॉन्सेप्चुअली खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ऐसे 5 सब्जेक्ट आप बहुत ही बेहतरीन प्रिपेयर कर सकते हो। और जो सब्जेक्ट्स आपके कॉमन नहीं है उसके लिए कोई भी क्लासेस का क्लासरूम वर्कबुक सॉल्व करो, हो सके तो बिट्स एंड बाइट्स सॉल्व करो और टेस्ट सीरीज के सब्जेक्ट टेस्ट सॉल्व करो। तो ऐसी आपकी प्रिपरेशन की अप्रोच होनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज। अब दूसरी मिस्टेक जो मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट करते हैं, क्लासेस लगाने के बाद भी उन्हें एनपीटीईएल वीडियोस देखने पड़ते हैं मेन सब्जेक्ट्स के लिए, कोर सब्जेक्ट्स के लिए। तो आपको दिखाने वाला दांत कौन सा है और खाने वाला दांत कौन सा है वो वीडियोस देखकर यूट्यूब पे समझ में नहीं आएगा। अपने सीनियर्स से बातें करके समझ में आएगा कि कौन सा क्लास एक्चुअल में नंबर 1 है। यूट्यूब में आसान सब्जेक्ट पढ़ा के मेरी टीचिंग स्किल बहुत ही बेहतरीन है, ये लोगों को येड़ा बनाने का धंधा बहुत स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। अगर मैं आपको एक एवरेज स्टूडेंट को मैं पढ़ाने का अपने दिमाग में रखता हूँ पढ़ाने के टाइम, ऐसा मैं आपको बोल दूंगा तो आप फटाक से रिलेट हो जाओगे, राइट? क्योंकि टॉपर तो एग्जाम के बाद बनता है इंसान। इंडिया लेवल के एग्जाम में हर इंसान अगर अपनी यूनिवर्सिटी का टॉपर भी होगा ना, वो खुद को एवरेज समझता है। तो एवरेज वर्ड यूज करना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है टीचिंग इंडस्ट्री में। तो इस चक्कर में मत आना कि अच्छा ये एवरेज स्टूडेंट को पढ़ाता है, एवरेज स्टूडेंट तो मैं भी हूँ, मतलब मेरे लिए यही क्लास सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। आपको अपने सीनियर से सजेशन लेना चाहिए कि कौन सा क्लास एक्चुअल में बेस्ट है, क्योंकि एक टीचर होता है और एक ट्रेनर होता है। टीचर क्या करता है, वो सारी चीज़ें पढ़ाता है जो उसे आती है, तो उनका कोर्स 200 घंटे तक पहुँच जाता है, 200 से ज़्यादा 300 घंटे भी पहुँच सकता है, क्योंकि वो हर चीज़ पढ़ा रहा है जो उससे आता है। वो अपने आप को कैसे ज़्यादा बेहतर बता सकता है वो प्रूव करने के चक्कर में है। और एक ट्रेनर ये होता है जो वो चीज़ पढ़ाएगा जो जिसके आपको ज़रूरत है। तो ट्रेनर आपको चाहिए गेट एग्ज़ाम के लिए। मैं यहाँ पे कोई क्लास रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्लासेस रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, पर आपको समझ आना चाहिए कि मुझे कौन सा क्लास लगाना चाहिए।
ठीक है, मैं लास्ट में रिकमेंड करूँगा, अभी मैं कोई बातें नहीं करना चाहता हूँ। तो अभी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि कंसिस्टेंसी का जो इशू है वो कैसे सॉल्व होगा। लोग सोचते हैं कि मैं पहले ना थोड़ा धीमा धीमा स्टार्ट कर देता हूँ, बाद में मैं फास्ट प्रिपरेशन मोड में जाऊँगा, जैसे मैं आगे बढ़ते जाऊँगा। पर लोगों को समझ में नहीं आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे कंपटीशन और ज़रा टफ होती जाएगा जैसे हम मंथ्स प्रोग्रेस करते जाएंगे। तो आपकी जो ज़्यादा घंटे पढ़ने की जो आदत है ना वो पहली होनी चाहिए। जैसे दिसंबर मंथ आते जाएगा वैसे हमारा एक बोलते हैं ना, जैसे गेन फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे आगे जाती रहती है वैसे गेन मेरा डिक्रीज होते जाता है, वैसे आपकी प्रिपरेशन भी होती है। जैसे जनवरी मंथ को आप अप्रोच करोगे आपका नंबर ऑफ हार्स कम होती जाएगा, आपका पढ़ने का मोटिवेशन कम होती जाएगा। तो स्टार्टिंग के फेज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, जबकि लोग उल्टा करते हैं, स्टार्टिंग के फेज़ में थोड़ा इन्जॉय करते हैं और बाद में सीरियस होने की कोशिश करते हैं। पर स्टार्टिंग का फेज़ हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज़ होता है। तो स्टार्टिंग के फेज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत करो, 8-8 घंटे पढ़ो, 9-9 घंटे पढ़ो, 10-10 घंटे पढ़ो, और लास्ट में 6 घंटे 5 घंटे पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि लास्ट का प्रिपरेशन इतना इम्पैक्ट नहीं डालता आपके प्रिपरेशन में। जो भी प्रिपरेशन करनी होती है ना, मैं बोलूँ इनिशियल जो बूस्ट होता है आपके प्रिपरेशन में वो जुलाई से पहले आता है। तो जुलाई से पहले 8-8 9-9 घंटे प्रिपरेशन की आदत डालो, अब बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन करोगे और आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे जुलाई मंथ तक। तो कंसिस्टेंसी बाद में चाहिए, पहले हमें बूस्ट चाहिए, पहले हमें प्रिपरेशन बहुत ही ताकत के साथ आगे लेके जानी है। तो अभी बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करो, कोई बहाने मत लाओ, बहाने बनाने वालों के लिए गेट एग्ज़ाम है ही नहीं। ठीक है, ये 3 जो चीज़ें थी, अगर आप ये 3 चीज़ों फॉलो करोगे और एक ही टेस्ट सीरीज लगाओगे, इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन किसी ब्रांच में नहीं है, उसके लिए क्लासरूम वर्कबुक, टेस्ट सब्जेक्ट टेस्ट और कोई बिट्स एंड बाइट भी सॉल्व कर लोगे एस एकेडमी का तो भी इनाफ है। और अगर आपको सजेशन चाहिए कि आपको कौन सा क्लास लगानी चाहिए, तो मैं अपने ब्रांच के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता हूँ जिसमें मैं 101% कॉन्फिडेंट हूँ। जेनिक एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बेस्ट है। मैं नवंबर मंथ से बोलते आ रहा हूँ, तो मुझे एक्चुअली पता होगा कि जेनिक एजुकेशन का लेवल क्या है, कोर सब्जेक्ट कैसे डील करते हैं वो मुझे पता है। ठीक है, तो इतना ये वीडियो रखते हैं, तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे इस वीडियो के साथ।